चर्षी कहते हैं, मंदिर बनता है उसमें चीप लगाई जाती है, छोटी सी पत्थर, जो बड़े पत्थर हिलते हैं उनमें, तो वो चीप नहीं है, चीफ है। इसलिए कोई भी पात्र ना छोटा होता ना बड़ा होता है। और हम तो ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हमें पात्र बनना है, लेकिन जब स्थानीय समाज के लोग रहते हैं तो वो मना कर देते हैं, वो ना कह रहे हैं, वो ना कह रहे हैं मतलब मना कर रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कह रहे हैं, इधर एक दो शब्द एक वाह और ना कह रहे हैं, दो शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, जब हमारे स्थानीय लोगों की कमी हो जाए तब बात अलग है। ये तो सौभाग्य समझना चाहिए अपने आप को। देखो, लोग पाप के कार्यों में तो सौभाग्य समझते हैं कि हमने देखो इतना खर्च किया, इतना दहेज दिया, हमने अच्छी दुकान खरीदी, मकान खरीदा, लेकिन हम तो उसी व्यक्ति को सौभाग्यशाली मानते हैं कि जो भगवान के कार्यों में आगे आता है, वो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ऐसे पाप के कार्यों में तो दुनिया पूरी लगी है, देखो पुण्य के कार्यों में जो लगता है वो महत्वपूर्ण होता है। देखो एक संत है, एक माँ छोड़ते हैं संत तो 108 माँ तैयार रहती हैं, है ना, 108 माँ से ज्यादा भी हो जाती है, ये तो हम अपने शब्दों में बोल रहे हैं। और 1008 घर तैयार रहते हैं, मुनिराज हमारे घर में आ जाएं। कई ऐसे लोग रहते हैं जहाँ चतुर्मास होते हैं, बाद में पछताते हैं कि बताओ मुनिराज के चरण ही नहीं पड़ पाए हमारे घर में, क्योंकि ऐसा लिखा है कि जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते उस घर को शमशान कहा गया। लेकिन करें क्या, दिन तो बहुत रहते हैं, लेकिन लोग धीरे धीरे जागते हैं, जब तक जागते हैं जब तक साधु संत विहार ही कर जाते हैं। तो बड़े पुण्यशाली और सौभाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं।